हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैं आपको सेकेंड सैल्यूट का ये मेरा है ज्योग्राफी का है। ये चैप्टर है मृदा। ये बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैं वीवीआई इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ये टीयर 1 टीयर 2 एंड टीयर 3 ये सभी में इससे एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं प्रूफ के साथ बताऊंगी। चलिए मैं इस पे डिस्कशन करती हूँ। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर जलोढ़ मिट्टी, इसे जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीठ मृदा, वन मृदा। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से या किस शब्द से हुई, किस भाषा से हुई है? तो भाषा में लैटिन डालिएगा और शब्द में सोलम से। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा और शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श, जिसे आप लोग सतह कहते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़। इसी को कछारी मृदा भी कहा जाता है। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मृदा से। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो काली मृदा की बहुत अधिकता है मालवा पठार में। अगर क्वेश्चन पूछता है मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है, तो काली मृदा की अधिकता है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि जुताई वाली मृदा किसे कहा जाता है? तो काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। इसमें सिंचाई की बहुत कम ही आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है जो पीला रंग किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला रंग होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लैटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये मुख्यतः 3 राज्यों में पाए जाते हैं, केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। ये तीनों जगह ये पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुवर होती जा रही है? तो इसका आंसर होगा राइट, लैटेराइट। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? तो इसका किसका प्रयोग किया जाता है कम? तो जिप्सम का। लैटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में लैटेराइट मृदा पाया जाता है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई जो जिसे बालू वाला कहते हैं आप लोग ग्रामीण स्तर पे, दोमट मृदा। पौधे का सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? तो ये चिकनी मृदा से प्राप्त होती है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो दलहनी फसल उगाई जाती है मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए।